नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 18वें अध्याय में। ओम नमो नारायण। नारद जी बोले, हे तपोनिधि। उसके बाद साक्षात भगवान वाल्मीकि मुनि ने राजा दर्दनवा को क्या कहा सो आप कहिए। श्री नारायण बोले, वह राजऋषि दर्दनवा अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनकर आश्चर्य करता हुआ मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि से पूछता है। दर्दनवा बोला, हे ब्राह्मण, आपके नवीन नवीन सुंदर अमृत के समान वचनों को बारंबार पान कर भी मैं तृप्त नहीं हुआ, इसलिए पुनः उसके बाद का वृतांत कहिए। वाल्मीकि मुनि बोले, हे जगतपते, इस प्रकार उस ब्राह्मण के विलाप करते समय गर्जना से 10 दिशाओं का कुंजित करता हुआ असमय में होने वाला मेघ आया। पर्वतों के कांपने के समक्ष तीक्ष्ण स्पर्शों वाला वायु बहने लगा और बिजली अत्यंत चमकती हुई अपनी आवाज से 10 दिशाओं को पूर्ण करती हुई इस तरह 1 मास तक वृष्टि हुई, जिस जल से पृथ्वी भर गई, परंतु पुत्र शोक रूपी अग्नि के ताप से संतप्त वह ब्राह्मण कुछ भी नहीं जान सका। न तो जल पान किया और न भोजन ही किया, केवल हे पुत्र इस प्रकार कहकर विलाप करते हुए ब्राह्मण का उस समय जो मास व्यतीत हुआ वह श्री कृष्णचंद्र का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। सोना जानते हुए उस ब्राह्मण को पुरुषोत्तम मास का सेवन हो गया। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से अत्यंत प्रसन्न नूतन मेघ के समान श्याम वर्ण वनमाला से भूषित हरि भगवान स्वयं प्रकट हुए। जगत के नाथ हरि भगवान के प्रकट होने पर मेघ समूह गायब हो गया। उस ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र को देखा। दर्शन होने के साथ ही गोद में लिए हुए पुत्र के शरीर को जमीन पर रखकर स्त्री सहित ब्राह्मण श्री कृष्ण भगवान को दंडवत नमस्कार करता हुआ हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के सामने खड़ा होकर श्री कृष्ण भगवान ही हमारे रक्षक हों ऐसा विचार करता हुआ भगवान पुरुषोत्तम भी उसकी सेवा से प्रसन्न हो अमृत की वृष्टि करने वाले अत्यंत मधुर वाणी से बोले। श्री हरि भगवान बोले, भो सुदेव, तुम धन्य हो। इस समय आप भाग्यवान हो। तुम्हारे भाग्य के वर्णन करने में त्रैलोक्य में कौन समर्थ है। हे वत्स, हे तपोधन, जो तुम्हारा होने वाला है उसको हम कहेंगे। तुम सुनो, हे ब्राह्मण, 12,000 वर्ष की आयु वाला पुत्र तुमको होगा। इसके बाद तुमको पुत्र से होने वाले सुख में संदेह नहीं है। हे द्विजातम, प्रसन्न मन से मैंने यह पुत्र तुमको दिया है। हमारे प्रसाद से होने वाले तुम्हारे पुत्र सुख को देखकर हे द्विजातम, देवता, गंधर्व और मनुष्य लोग पुत्र सुख की इच्छा करने वाले होंगे। इस विषय में तुमसे प्राचीन इतिहास मैं कहूंगा, जिस इतिहास को पहले मार्कंडेय मुनि ने राजा रघु से कहा था। प्रथम कोई श्रेष्ठ मन वाले धनुर नामक मुनीश्वर लोकों को पुत्र रूप मानसिक चिंता से जले हुए देखकर दुखित हुए और अमर पुत्र की इच्छा करके दारुण तप करने लगे। 1000 वर्ष बीत जाने पर धनुर्मुनि से देवता लोग बोले, हे मुनीश्वर, तुम्हारे कठिन तप से हम सब प्रसन्न हैं, इसलिए अपने मन के अनुसार श्रेष्ठ वर को मांगो। श्री नारायण बोले, देवताओं के अमृत तुल्य इस वचन को सुनकर उन तपोधन धनुर नामक मुनि ने बुद्धिमान और अमर पुत्र की मांग की। उस ब्राह्मण से देवताओं ने कहा कि पृथ्वी में ऐसा पुत्र नहीं है। तब धनुर्मुनि ने देवताओं से कहा कि अच्छा ऐसा पुत्र दो जिसकी आयु की मर्यादा बंधी हो। देवताओं ने कहा, कैसी मर्यादा चाहिए, कहो। इस पर उस मुनि ने कहा कि यह महान पर्वत जब तक रहे तब तक उसकी आयु होवे, ऐसा ही हो। इस प्रकार कहकर इंद्रादि देवता स्वर्ग को चले गए। धनु शर्मा ने थोड़े समय में वैसे ही पुत्र को प्राप्त किया। उस मुनि का पुत्र आकाश में चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। 16 वर्ष के होने पर मुनीश्वर ने कहा, हे वत्स, ये मुनि लोग कभी भी अपमान करने योग्य नहीं है। इस तरह शिक्षा देने पर भी उस पुत्र ने मुनियों का अनादर किया। आयु की मर्यादा के बल से उन्मत्त उसने ब्राह्मणों का अपमान किया। किसी समय परम क्रोधी महिष नामक मुनि ने विधि से शुभ फल देने वाले शालिग्राम का शिला का पूजन किया। उसी समय उस बालक ने वहां आकर शालिग्राम की शिला को जल्दी से लेकर अपनी चंचलता के कारण हंसता हुआ पूर्ण जल वाले कूप में छोड़ दिया। क्रोध से युक्त दूसरे काल रुद्र के समान महिष मुनि ने उस धनुर्मुनि के पुत्र को शाप दिया कि यह अभी मर जाए, परंतु उसे मृत हुए न देखकर मन में मृत्यु के कारण का ध्यान किया। देवताओं ने इस धनुर्मुनि के पुत्र को निमित्त वायु वाला बनाया है।
इस तरह चिंता करते हुए महिष मुनि ने लंबी सांस ली, जिससे कई कोटि महिष पैदा हो गए और उन महिषों ने पर्वत को टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसी समय मुनि का अत्यंत दुर्मुद्र लड़का मर गया। धनुर्मुनि ने अत्यंत दुख से बार बार विलाप किया। बाद अनेक प्रकार विलाप कर पुत्र के शरीर को लेकर पुत्र के दुख से अत्यंत पीड़ित हो चिता की अग्नि में प्रवेश किया। इस प्रकार हठ से पुत्र प्राप्त करने वाले कहीं भी सुख नहीं पाते हैं। हे तपोधन, गरुड़ जी ने यह जो पुत्र दिया है, इससे संसार में तुम प्रशंसनीय पुत्रवान होंगे। हे अनग, मैंने प्रसन्न होकर पुरुषोत्तम के महात्म्य से इस पुत्र को चिरस्थायी किया है। यह तुमको सुख देने वाला हो। पुत्र के साथ सर्वदा गृहस्थाश्रम के सुख को भोगने के बाद तुम ब्रह्मलोक को जाओगे। वहां उत्तम सुख देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष पर्यंत भोग कर पृथ्वी पर आओगे। हे द्विजोत्तम, यहाँ तुम चक्रवर्ती राजा होंगे। दृढ़धर्वा नाम से प्रसिद्ध तथा सेना सवारी से युक्त 10,000 वर्ष पर्यंत पृथ्वी के राज का सुख भोगोगे। इंद्र के प्रद से अधिक अखंड बल और ऐश्वर्य होवेगा। उस समय यह गौतमी स्त्री पटरानी होवेगी। नित्य पति सेवा से तत्पर और गुण सुंदरी नाम वाली होगी। राजनीति विशारद तुमको 4 पुत्र होंगे और सुंदर मुख वाली महाभागा सुशीला नाम की कन्या होगी। हे महाभाग, सुरों और असुरों को दुर्लभ संसार के सुखों को भोगकर तुम संसार रूपी समुद्र के पार करने वाले विष्णु भगवान को जब भूल जाओगे, तब हे विप्र, उस समय वन में यह तुम्हारा पुत्र शुक पक्षी होकर वट वृक्ष के ऊपर बैठकर वैराग्य पैदा करने वाले श्लोक को बार बार पढ़ता हुआ तुमको इस प्रकार बोध कराएगा। शुक पक्षी के वचनों को सुनकर दुखित मन होकर घर जाओगे। संसार के विषयों को, सुख को छोड़कर चिंता रूपी समुद्र में मग्न हो। हे भूसुर, तुमको वाल्मीकि मुनि आकर ज्ञान कराएंगे। उनके वचन से निसंदेह हो शरीर को छोड़कर हरि भगवान के पद को दोनों स्त्री पुरुष तुम जाओगे, जो कि पद आवागमन से रहित कहा गया है। इस प्रकार महाविष्णु के कहने पर वह बालक उठकर खड़ा हो गया। वे दोनों स्त्री पुरुष ब्राह्मण पुत्र को उठ खड़ा हुआ देखकर अत्यंत आनंदित हो गए। सब देवता लोग भी संतुष्ट होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। शुकदेव ने भी श्री हरि और माता पिता को प्रणाम किया। उस ब्राह्मण को पुत्र के साथ देखकर गरुड़ भी अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय चकित हो ब्राह्मण ने श्री हरि भगवान को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर हृदय में होने वाले संदेह को दूर करने के लिए हर्ष के साथ गदगद वचन से जगदीश्वर से बोला, हे हरि, मैंने 4000 वर्ष पर्यंत लगातार अत्यंत दुष्कर तप किया। उस समय मेरे को आपने वहां आकर जो कठोर वचन कहा, हे वत्स, हमने अच्छी तरह देखा है, इस समय तुमको निश्चय पुत्र नहीं। हे हरे, उस वचन का उल्लंघन कर मेरे मृत पुत्र को जीवित करने का क्या कारण है, सो आप कहिए। मित्रों, यहाँ 18वां अध्याय समाप्त होता है। इति श्री ब्रह्मनारद पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये अष्टदशो अध्याय संपूर्ण। तो मित्रों, मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक हरि नाम जपते रहिए। हरि बोल, गोविंद बोल।